हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अद्विका में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमए थर्ड सेमेस्टर 2027 और आने वाले 2028 के लिए ये सिलेबस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, ठीक है, और एमए थर्ड सेमेस्टर में है, ठीक, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें 4 तरह के पेपर कराए जाते हैं, जैसे कि कोर पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, फोर्थ में ऐसा रहता है कि इलेक्टिव पेपर रहते हैं जो चूज़ करने रहते हैं। 2 तरह के पेपर देते हैं, ठीक, उसमें से आपको चूज़ करना रहेगा। वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसमें कौन सा इलेक्टिव पेपर जो होता है वो चूज़ करें। ठीक, तो इसमें पहले पेपर के बारे में यानी कोर पेपर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसमें जो है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स यानी मौद्रिक अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है। ये कोर पेपर का नाम है। ठीक, इसमें यूनिट जो है 4 यूनिट दिए गए। देखिए, फर्स्ट मॉड्यूल में आपको मुद्रा की अवधारणा और उनके कार्य के बारे में पढ़ना है, जैसे कि मुद्रा का अर्थ और उनके कार्य, जैसे कि पैसा क्या है और ये हमारे जीवन में क्या काम करते हैं। ठीक है, जैसे मुद्रा का महत्व क्या है, अर्थव्यवस्था में पैसों की ज़रूरत क्यों की होती है। ठीक, तीसरा पॉइंट ये भी आप इस फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ना है आपको, बंद और खुली अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या अंतर होता है, यानी कि जब देश का व्यापार सिर्फ अंदर होता है या विदेश से भी व्यापार होता है तो उसमें जो है मुद्रा की अवधारणा, उनके कार्य कैसे किए जाते हैं, वो आपको फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ना है। ठीक, फर्स्ट मॉड्यूल में ही आपको पढ़ना है जैसे कि पत्र मुद्रा मानक और नोट जारी करने के सिद्धांत कौन से होते हैं, यानी कि आरबीआई नोट कैसे और किन नियमों से छापा जाता है, वो सभी जो है आपको फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ना है। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। सेकंड मॉड्यूल में आपको पढ़ना है कि मुद्रा का मूल्य, यहाँ पर मूल्य, ठीक है, मूल्य और सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, जैसे कि मूल्य के जो मुद्रा के मूल्य होते हैं वो कैसे मापे जाते हैं। ठीक है, इसमें मुद्रा का परिणाम और सिद्धांत कैसे किया जाता है। ठीक, जैसे कि जो फिशर का दृष्टिकोण होता है MV=PT वाला फॉर्मूला यूज़ करना रहता है। ठीक है, इसमें MV=PT का फॉर्मूला यूज़ करने पर मुद्रा जो मूल्य होता है और उनका सिद्धांत होता है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कॉम्ब्रिज का दृष्टिकोण, जैसे कि लोग कितना पैसा अपने पास रखना चाहते हैं वो उसका जो है दृष्टिकोण से कैसे उसका मूल्य निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे काइनेक्स का मौलिक समीकरण के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आय, बचत और निवेश में मुद्रा का संबंध किससे है। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है, वो सभी जो है आपको सेकंड मॉड्यूल में पढ़ना है। ठीक है, सेकंड मॉड्यूल में ही आपको जैसे कि बचत और निवेश का मुद्रा सिद्धांत, जैसे मुद्रा की कैसे बचत की जा सकती है। ठीक है, जैसे लोग बचत क्यों करते हैं और पैसा कहाँ निवेश करते हैं, वो सभी जो है आपको सेकेंड मॉड्यूल में पढ़ना है। ठीक है, आई होप सेकेंड मॉड्यूल भी समझ में आ गया होगा। थर्ड मॉड्यूल में आपको पढ़ना है मुद्रा की पूर्ति, जैसे कि इसमें पढ़ना है कि मुद्रा पूर्ति का अर्थ क्या होता है। एग्जाम्पल फॉर बाज़ार में कुल कितना पैसा है, ठीक है, कितने पैसे से खरीदे जा सकते हैं सामान, वो सभी जो है आपको थर्ड मॉड्यूल में पढ़ना है। जैसे कि आरबीआई का मुद्रा पूर्ति को देखने का तरीका कैसे किया जाता है, यानी किन किन चीज़ों से मुद्रा मानता है। ठीक है, उसमें आरबीआई के थ्रू इनका सिद्धांत क्या होता है मुद्रा की पूर्ति करने के लिए। ठीक है, आपको थर्ड मॉड्यूल में पढ़ना है। ठीक है, इसमें जैसे कि मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं, क्या चीज़ बढ़ती है क्या चीज़ घटती है, वो सभी जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि उच्च शक्ति मुद्रा और मुद्रा गुणक कैसे होते हैं, जैसे रुपये से बैंक कैसे ज़्यादा पैसा बनाती है, जैसे बैंक में पैसा कैसे बनाती है, ठीक है, ज़्यादा या कम, उन सभी चीज़ों को आपको थर्ड मॉड्यूल में पढ़ना है। और इसमें ये भी पढ़ना है कि खुली अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति, जैसे कि विदेश व्यापार का असर कैसे पड़ता है एक मुद्रा पूर्ति की अवधारणा में। ठीक है, इसमें जो है मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण, जैसे कि सरकार जो होता है आरबीआई कैसे नियंत्रण करती है इस चीज़ों पर, वो भी आपको थर्ड मॉड्यूल में पढ़ना है। ठीक है, फोर्थ मॉड्यूल में आपको पढ़ना है मौद्रिक नीति और केंद्रीय बैंकिंग, जैसे कि इसमें पढ़ना है आपको जो मौद्रिक होती है उनके नीति के उद्देश्य और उपकरण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे महंगाई कम करना, ठीक है, विकास बढ़ाना, इसके लिए आरबीआई क्या तरीके अपनाती है। ठीक है,
CRR, जैसे कि इन सभी को जैसे ज़्यादातर बढ़ जाते हैं फिर उसके बाद में कम हो जाते हैं, उन सभी पर जो है RBI कैसे काम करती है वो इसमें मॉड्यूल 4 में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें केंद्रीय बैंकिंग क्या होते हैं, ठीक है, केंद्रीय बैंकिंग का मतलब क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, साख नियंत्रण क्या होता है, ये सभी जो है आपको पढ़ना है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाएं कौन सी है, IMF क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, इन सभी के बारे में संस्थाएं के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, 4th मॉड्यूल में। और अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्याएं क्या होती हैं, जैसे कि देशों के बीच डॉलर, विदेशी मुद्रा की कमी, इन सभी को जो है इनकी समस्याएं कैसे होती हैं वो सभी जो है आपको मॉडल 4th में पढ़ना है। ठीक है, आई होप ये मॉडल जो यूनिट 1 है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 4 टॉपिक दिए गए हैं, चारों टॉपिक को अच्छी तरह से हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, अब कोर पेपर 2 में, इसी में सारे जितने भी पेपर हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th जितने भी आपके कोर पेपर हैं, ठीक है, इलेक्टिव से जुड़े जितने भी पेपर हैं वो सभी जो है हम आपको इस वीडियो के थ्रू समझाएंगे। ठीक है, तो वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, इसमें जो है आपको पढ़ना है कोर पेपर 2 में, इनका सिलेबस है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के बारे में। ये आपका कोर पेपर का नाम है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें 4 मॉड्यूल दिए गए हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में आपको व्यापार का सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको व्यापार का सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि प्रस्ताव वक्र क्या होता है, ठीक है, और व्यापार कैसे संतुलित करना होता है। ठीक है, ये सभी जो है आपको व्यापार के सिद्धांत में पढ़ना, मॉड्यूल 1 में पढ़ना है। ठीक है, 2nd में आपको पढ़ना है सामान्य संतुलन सिद्धांत क्या होता है, जैसे सामान्य संतुलन सिद्धांत जो होता है हॉलियन का सिद्धांत आपको पढ़ना है इसी में। ठीक है, ये इसमें पढ़ना है कि इन्होंने कैसे सामान्य संतुलन सिद्धांत, कैसे इनकी अवधारणा थी, ये क्या चीज़ें बताए थे, वो सभी जो है इनके सिद्धांत में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें समुदाय, तटस्थता वक्र और बॉक्स डायग्राम के व्यापार कैसे संतुलन करते हैं वो सभी जो है आपको इसमें मॉड्यूल 2 में पढ़ना है। मॉड्यूल 3rd में पढ़ना है आपको व्यापार की पूर्ति। ठीक है, इसमें जो है व्यापार की शर्तें। ठीक है, इसमें आपको 3rd यूनिट में पढ़ना है, 3rd यूनिट में पढ़ना है आपको, जैसे कि व्यापार से किसे कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है, वो सभी जो है इनकी शर्तों में बताए जाते हैं। ठीक है, और इनकी थ्योरी जो है सिंगर प्रेविश, इसकी थ्योरी आपको पढ़नी है। ठीक है, इन्होंने कैसे बताया है कि व्यापारिक में शर्तें कैसे की जाती हैं, इनका क्या सिद्धांत रहता है। ठीक है, वो सभी जो है इन्होंने बताया, तो इनकी थ्योरी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी आपके जितने भी इस सिलेबस में जितने भी थ्योरीज पूछे जा रहे हैं वो सभी जो है इम्पॉर्टेंट है, आपको थ्योरी पर भी विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अधिकतर जो है थ्योरी के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक, इसमें जो है इन्होंने ये बताया था, ये सिंगर प्रेविस ने अपनी थ्योरी में ये बताया था कि गरीब देश क्यों नुकसान में रहते हैं। ठीक है, इनकी क्या क्या कारण होते हैं, इनकी क्या शर्तें होती हैं, वो सभी जो है इन्होंने अपने थ्योरी में बताए हैं। ठीक है, मॉड्यूल 4 में आपको, यानी कि यूनिट 4 में आपको 4th टॉपिक में आपको पढ़ना है वाणिज्यिक नीति। ठीक है, इसमें जैसे कि मुक्त व्यापार अच्छा है या संरक्षण, यानी जैसे कि जो वाणिज्यिक नीति होती है इनका क्या महत्व होता है, इनकी क्या अवधारणाएं होती हैं, वो सभी जो आपको 4th मॉड्यूल में पढ़ना है। आई होप ये फर्स्ट यूनिट यानी फर्स्ट पेपर मॉनेटरी इकोनॉमिक्स यानी मौद्रिक अर्थशास्त्र के बारे में आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, कोर पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि इनका कोर पेपर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। इनमें 4 मॉड्यूल दिए गए हैं। ठीक है, व्यापार का सिद्धांत, सामान्य संतुलन सिद्धांत, व्यापार की शर्तें, वाणिज्यिक नीति, इन सभी के बारे में आपको जितने भी थ्योरी से रिलेटेड हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन से रिलेटेड है वो भी पढ़ने। ठीक है, थ्योरी तो मैं कराऊंगी ही कि इसका क्या मतलब होता है, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो आपको थ्योरी के बेस पे बताया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है कोर पेपर 3rd में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए ये 3rd पेपर है। ठीक है, कोर 3rd पेपर इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स। ठीक, इकोनॉमिक्स का
थर्ड पेपर है। इसमें जैसे कि आप सभी को पता ही चल गया होगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का पेपर आप दे चुके हैं, तो इतना पता ही होगा कि आपका फोर्थ पेपर होता है। ठीक है, तो थर्ड पेपर में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है वो हम आपको बताते हैं। ठीक, इसमें जो है वृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, यानी कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है अर्थशास्त्र की व्यवस्था से। ठीक, इसमें जैसे कि जो अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, इसमें वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, आर्थिक, इसके 4 मॉड्यूल दिए गए हैं। ठीक है, पहले मॉड्यूल में आपको पढ़ना है वृद्धि एवं विकास। जैसे कि इसमें जो है वृद्धि और विकास का आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर होता है। ठीक है, पहले तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है आर्थिक व्यवस्था से और आर्थिक वृद्धि से। ठीक है, इसमें इनको अंतर बताना है। ठीक है, और इसमें जो है HDI और HPI लिंग सूचकांक से देशों की क्या तुलना रही है, वो सभी जो है आपको फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ने हैं। सेकंड मॉड्यूल में आपको पढ़ना है वृद्धि के बड़े सिद्धांत कौन से होते हैं। जैसे कि वृद्धि के बड़े सिद्धांत मार्क्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी थ्योरी, उन्होंने क्या सिद्धांत बताए हैं। ठीक है, सोलो मॉडल ने उन्होंने क्या बताया है, हेरोड डोमर ने क्या बताया, ये सभी जो है रोस्ट्रो ने क्या बताया, ये सभी जो है अपने सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें वृद्धि के बारे में बताई हैं, वो सभी जो है आपको पढ़नी है। ये सब बताते हैं कि जो पूंजी और तकनीकी से विकास कैसे होती है, ये सभी जो है वृद्धि के सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया है। थर्ड मॉड्यूल में आपको पढ़ना है आंशिक वृद्धि सिद्धांत। जैसे कि बिग पुश थ्योरी ने इन्होंने बताया है, बिग पुश इन्होंने बताया है अपनी थ्योरी में कि जो असंतुलित विकास होता है, ठीक है, लुईस मॉडल होते हैं, ये सभी जो है गरीब देश यानी गरीबी के जाल में कैसे फंस जाते हैं, इन्होंने अपनी थ्योरी यानी सिद्धांत में बताए हैं। ठीक है, फोर्थ मॉड्यूल में आपको पढ़ना है समस्या और नीति। इसमें जो है जनसंख्या, गरीबी, वैश्वीकरण और WTO का विकासशील देशों पर क्या असर पड़ता है, इनकी क्या समस्याएं रहती हैं, ठीक है, इनकी अवधारणा क्या रहती है, वो आपको फोर्थ मॉड्यूल में पढ़ना है। आई होप ये आपको थर्ड पेपर समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। अब फोर्थ पेपर में आपको इलेक्टिव पेपर होते हैं, इसमें से एक पेपर चूज़ करने रहते हैं, और दूसरा पेपर जो होता है फिफ्थ पेपर वो प्रोजेक्टिव होते हैं, जो प्रोजेक्ट के थ्रू होते हैं। ठीक है, उसमें आपके प्रोजेक्ट होंगे, प्रेजेंटेशन होंगे, वो सभी जो है आपको फिफ्थ पेपर में बचाए जाएंगे। ठीक है, इसमें इलेक्टिव पेपर में जैसे कि कृषि अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है, और श्रम अर्थशास्त्र। ठीक, इसमें जो है मॉड्यूल फर्स्ट में आपको पढ़ना है, इन दोनों को पेपर को ए चूज़ करना रहेगा कि कौन सा पेपर आपको पढ़ना है। ठीक, वो शायद यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि कौन सा पेपर आप चूज़ करेंगे। ठीक, या आपको जो समझ में आए पढ़ने में वही आप पेपर चूज़ करिए। ठीक है, पहले पेपर में आपको कृषि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है, जैसे कि मॉड्यूल फर्स्ट में बताया गया है कृषि का महत्व क्या होता है। ठीक है, इसमें जो है कृषि का महत्व क्या होता है, विकास में कृषि की भूमिका क्या रही है, कृषि और उद्योग का संबंध किससे है। ठीक है, कृषि का क्या जो अवधारणाएं हैं वो सभी जो है आपको मॉड्यूल फर्स्ट में पढ़ना है। ठीक है, मॉड्यूल सेकंड में आपको पढ़ना है कृषि विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, यानी कि जो लुईस सोल्टेज इन्होंने जो अपनी थ्योरी में बताया है कि खेत छोटा हो तो उत्पादन कम क्यों होता है, इन्होंने अपने कृषि विकास के सिद्धांत के बारे में अपनी थ्योरी में बताए हैं। थर्ड मॉड्यूल में आपको पढ़ना है भूमि सुधार और नीति के बारे में पढ़ना है, जैसे कि भूमि सुधार और नीति जो होता है सहकारी खेती, कृषि विपणन, MSP और कृषि मूल्य नीति, ये सभी जो है क्या चीज़ें होती हैं, इनकी क्या भूमिका होती है, इनमें क्या सुधार लाए जा सकते हैं, वो आपको मॉड्यूल थर्ड में पढ़ना है। मॉड्यूल सेकंड फोर्थ में पढ़ना है कि भारतीय कृषि की समस्याएं क्या होती हैं, जैसे कि भारतीय कृषि की जो समस्याएं होती हैं, कृषि वित्त होती हैं। ठीक है, कृषि वित्त क्या होती हैं, फसल बीमा क्या होता है, सुरक्षा खाद क्या होता है, PDS सिस्टम क्या होता है, ये सभी जो है भारतीय कृषि की समस्याओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट आपको PDS सिस्टम क्या होता है, ठीक है, दूसरा फसल बीमा, तीसरा कृषि
वृत्त के बारे में, ये सभी जो है आपको पढ़नी है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। सेकंड पेपर है इसी का, इलेक्टिव का सेकंड पेपर है श्रम अर्थशास्त्र के बारे में। ये बाजार नहीं है, श्रम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है। इसमें जो है मॉड्यूल फर्स्ट में पढ़ना है कि श्रम बाजार क्या होता है। ऊपर नीचे हो गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक वही रहते हैं। श्रम बाजार में आपको पढ़ना है कि श्रम की परिभाषा क्या होती है, श्रम उत्पादकता क्या होती है, इनके पलायन की समस्याएं क्या होती हैं, वो सभी जो है आपको श्रम बाजार में पढ़ना है। बेरोजगारी, जैसा कि अभी जो है नौकरी नहीं मिलती है तो बेरोजगारी होते हैं। ठीक है, वो सभी जो है बेरोजगारी कैसे होते हैं, इसे कैसे मापते हैं, सरकारी रोजगार नीतियाँ क्या होती हैं, छटनी क्या होती है, ये सभी जो है आपको सेकंड मॉड्यूल में पढ़ना है। थर्ड मॉड्यूल में महिला और बाल श्रम के बारे में पढ़ना है, जैसे कि लैंगिक भेदभाव, बाल श्रम, ILO के नियम क्या होते हैं, लाभ जो साझेदारी होती है, इन सभी के बारे में आपको थर्ड मॉड्यूल में पढ़ना है। फोर्थ मॉड्यूल में आपको पढ़ना है ट्रेड यूनियन और सामाजिक सुरक्षा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें सुरक्षा के बारे में पढ़ना है, जैसे कि मजदूरी कैसे तय होती है, पेंशन, बीमा, सामाजिक सुरक्षाएं कैसे योजनाएं होती हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं। ठीक है, ये सभी जो है आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, सेकंड इलेक्टिव पेपर में। तो ये दोनों इलेक्टिव पेपर हो गए, इसमें से आपको एक पेपर चूज़ करने रहेंगे। वो या तो आप चूज़ करिए या तो यूनिवर्सिटी आपको बताएगी, जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे वो सर बताएंगे कि कौन सा पेपर आपको चूज़ करना रहेगा। ठीक है, उस हिसाब से आप पेपर चूज़ कर लीजिएगा। खैर, हम आपको सिलेबस जो है बता दिए हैं कि दोनों पेपर में सिलेबस क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, ये दोनों पेपर हम कराएंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे, थ्योरी भी कराएंगे। जो मुझे लगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट मिलती रहे और हमसे नेक्स्ट सेमेस्टर तक जुड़े रहे। और आपसे निवेदन है कि जो भी स्टूडेंट्स MA फर्स्ट सेमेस्टर में हो या एडमिशन होने वाला है उनका, तो प्लीज़ अपने भाई बहन जो भी फ्रेंड्स वगैरह हों उनको कह दीजिएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर ले, इसी पे आपको सारी जो है PDFs जो है। हाँ, एक बात और है कि आप जो है PDF के लिए मांगते हैं तो PDF मात्र 25 रुपीज़ में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी PDF चाहिए थ्योरी से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, जो भी मैं थ्योरीज कराऊंगी उसके भी हैंड रिटन नोट रहेंगे। ठीक है, वो खुद के लिखे होंगे। ठीक, अगर आपको PDF चाहिएगा तो टेलीग्राम चैनल या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर PDF लिखिएगा, जिससे हम आपको PDF प्रोवाइड कर सकें मात्र 25 रुपीज़ में। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी आपके डाउट हो वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।